जितवाहन बाबा की जय। हमारे श्याम सपोर्ट चैनल पे बड़ों को चरण स्पर्श करता हूँ तथा छोटे को शुभ आशीर्वाद और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक ननद और भौजाई का जितिया व्रत का कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा को पूरे अंत तक सुनिएगा, अधूरा मत सुनिएगा, क्योंकि अधूरा सुनने से जितवाहन बाबा का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान बढ़ता है। चलिए आप लोग को हम एक ननद और भौजाई का जितिया व्रत का कथा सुनाने जा रहा हूं। किसी एक गांव में एक गरीब किसान था। उसका एक लड़का था और एक लड़की थी। उस किसान ने लड़का को शादी कर दिया और बहू भी बसने लगी। उसके बाद छोट बच्ची थी, अपना बच्ची को भी शादी कर देती है। शादी करने के बाद किसान का बच्ची था जो ससुराल में बसना शुरू कर दिया। जो ससुराल में बस रही थी, बसते बसते एक दिन की बात है कि जितिया व्रत वह नज़दीक पहुंच जाती है और यह सोचती है कि हमारा परिवार गरीब परिवार है, यानी उस किसान को बच्ची का जो परिवार था गरीब परिवार था, कमाता था, खाता था। सोचा कि हम अपने भाभी के यहाँ जाकर के जितिया व्रत करेंगे, अपना मायके के यहाँ जितिया व्रत करेंगे। ठीक है, चलिए अपना मायके के यहाँ जितिया व्रत करते हैं। वह जो ननद थी चले गए अपना भौजाई के साथ जितिया व्रत करने के लिए। नहिरा चले जाती है और जाने के बाद दोनों कहती है, ननद कहती है कि भाभी हमारा भी संतान नहीं है, आपका भी संतान नहीं है, चलिए जितिया व्रत करते हैं हम लोग दोनों मिलकर के संतान के लिए। तो दोनों मिलके क्या कर, आश्विन का दिन था, सप्तमी तिथि को दोनों ननद भौजाई ने क्या किया कि दोनों मिलके स्नान ध्यान किया और भोर में मड़ुआ का रोटी और जो बनाया था खाने के लिए मीठा मीठा सामान वो खाया और अठवीं दिन का दोनों ननद भौजाई दोनों उपवास रही और दिन भर बिना अन्न जल का दोनों मिलके रहा। जब रात होता है तब ननद क्या करती है, सब सो जाता है घर में, माता पिता भाई भौजाई सब सो जाते हैं। ये क्या करती है कि उठ करके और जो खाना बना हुआ था, जानते हैं कि बना हुआ रहता है खाना जो बना था वो क्या करती है, जाके आधा रात को खाना को खा लेता है, व्रत को तोड़ देता है। अब व्रत को तोड़ देता है, उसके बाद सुबह होता है, दोनों मिलके पालन करती है। पालन करने के बाद वह ननद भौजाई को जितवाहन बाबा ने उसी दिन जीव दे देते हैं। उसी दिन का दोनों गर्भवती रह जाती है, दोनों को मां बनने वाली हो जाती है और दोनों फिर अपना अपना घर पर चले आती है। जब धीरे धीरे समय बीतता है, जब 1 महीना 2 महीना करते 9 महीना जब बीत जाता है, 9 महीना 9 दिन होता है, तो ननद का जो संतान जन्म लेता है वह ननद का 2-3 दिन बचता है बच्चा बालक। उसके बाद 2-3 दिन के बाद वह बच्चा मर जाता है और इसका भाभी का जन्म लेता है, उसका बच्चा खेलते कूदते रहता है। इसी प्रकार से करते करते फिर अगला साल बीता, अगला साल आया, फिर गया अपना मायके के यहाँ। मायके के यहाँ जाने के बाद अपना भाभी से कहता है, भाभी जितिया व्रत फिर हमने करेंगे, हमारा तबर तो हमें बेटा जन्म लिया था, हमको बेटा 3 दिन बचा बर्बाद हो गया। अब की जितिया माँ से जितवाहन बाबा से फिर प्रार्थना करेंगे कि हमको बालक दे दीजिए। फिर दोनों ननद भौजाई दोनों मिलकर के सप्तमी को दोनों स्नान करती है। करने के बाद उसके बाद फिर भोर में वही मड़ुआ का लिट्टी और जो बनाया था पकवान में मीठा चीज खा करके उसके बाद में 8वीं को दोनों उपवास रहती है। और जब दिन भर बीतता है, रात होता है, पूरे परिवार सो जाते हैं, भाभी भी सो जाती है और
भाई भी सो जाता है, मम्मी भी सो जाती है, पापा भी सब सो जाते हैं। तो क्या करते हैं कि रात को 12 बजे उठ करके और फिर बना हुआ भोजन को फिर खा लेता है, फिर व्रत को तोड़ देता है। फिर जब कल होता है, पारण होता है, दोनों मिलकर पारण करता है तो फिर जितवाहन बाबा ने फिर जीव डाल देते हैं दोनों को, और दोनों को जीव डाल देते हैं। उसके बाद दोनों गर्भवती रह जाती है। फिर यह इसका ननद हुआ जो अपना चलाता ससुराल चले आता है, अपना घर पर चलाता है और आने के बाद रहने लगता है। कुछ दिन के बाद जब 9 महीना बीतता है फिर बालक जन्म लेता है। जब बालक जन्म लेता है फिर 4-5 दिन बालक बचता है और बालक मर जाता है। और इधर भाभी का भी जन्म लेता है, भाभी का जन्म लेता है और बालक सही सलामत जीवित रहता है, हंसते खेलते रहता है। भाभी सोचता है कि दोनों ननद भुजाएं मिलके दोनों एक साथ जितिया व्रत करते हैं, हमको बाल बच्चा सही सलामत खेलते कूदते रहता है, हमको ननद को क्यों बाल बच्चा जन्म लेता है, 2-4 दिन बचता है, मर जाता है। यह बहुत चिंतित, भुजाएं भी बहुत चिंतित रहना शुरू कर दिया। ननद भी सोच रही थी कि क्या बात है। और जो ननद का जो सास थे, ससुर थे, बहुत चिंतित होने लगा कि देखो तो हमारा बहू ने हर साल जितिया व्रत करती है और पोता जन्म लेता है, पोती जन्म लेता है, तो 5-6 दिन बचता है और मर जाता है। क्या कसूर हमारे बहू ने किया है, क्या गलती कर रहा है, क्या गलती किया है, कैसे पर्व करता है। इसी प्रकार से फिर अगले साल होता है, फिर जितिया व्रत पहुँचता है, फिर अपने मायके के यहाँ जाता है और जिस ढंग से करता था उस प्रकार से फिर जितिया व्रत किया। फिर इसको गर्भवती होने के रह गया, फिर 3-4 दिन बचा, फिर इसको बालक मर जाता है और भाभी का बालक जीवित रहता है। जब इसका बहू का जो बालक मर जाता है तो इसका सास में सोचता है कि हमको बहू को जितिया व्रत हमको बहू करती है, हर साल जितवाहन बाबा ने हमको बहू को बालक देते हैं लेकिन बालक जीवित नहीं रहता है। तब सास ने अपनी बहू से कहती है कि हे बहू, आप हर साल जितिया करने के लिए अपने नहिरा जाती हो, जितवाहन बाबा ने आपका बालक भी देते हैं लेकिन आपका बालक जीवित नहीं रहता है, और आपके साथ जो भाभी पर्व करते हैं तो भाभी का बालक जीवित रहता है। एक काम करना बहू, हो सकता है कि नहिरा में करने से आपका बालक मर जाता है। एक काम कीजिए, इन साल तुम्हें मायके के यहाँ नहीं जाना है, तुम्हारा ससुराल में रहकर ही जितिया व्रत करना है। यह बात सासू माँ को सुनती है। सुनने के बाद बहू जब क्या करती है कि जब आश्विन का महीना पहुँचता है, 7वें दिन आता है, तो सास और बहू दोनों मिलकर के क्या करती है कि दोनों मिलके गंगा स्नान करने जाती है। गंगा स्नान करके आती है, तब मड़वा का रोटी और जो बनाया था पकवान में मीठा चीज जो खाता है, और 8वीं का दिन वह उपवास रहती है दोनों मिलकर के। जब सास पुतोह दोनों उपवास रहती है, जब रात होता है तो आदत तो ही लगा हुआ है जो पहले वाला था। जब 12 बजता है, सास ससुर सब सो जाते हैं, बेटा पति सो जाते हैं, यह क्या करती है कि उठ करके 12 बजे रात को और जा करके बना हुआ भोजन को जो खा लेता है, व्रत को तोड़ देता है। फिर जब सुबह होता है तो पारण करती है, पारण करती है, उसके बाद फिर इसका बहू का फिर गर्भवती रह जाती है। जब गर्भवती रह जाती है फिर धीरे धीरे 9 महीना बीतता है, फिर एक बालक जन्म लेता है। तो बालक जन्म लेता है, उसके बाद 4-5 दिन होता है, फिर इसका बालक मर जाता है। उसके बाद सासू सोचते हैं कि क्या बात है, जब मायके के यहाँ भी करती थी, जितिया व्रत करती थी, मायके के यहाँ बाल बच्चा ज़्यादा नहीं बता था, और यहाँ भी किया, हमारे यहाँ भी किया, यहाँ भी बालक जन्म लिया। मतलब मन में सोचने लगा, सोचा कि चलते हैं किसे दिखवाने के लिए। तब सास वहाँ से निकल जाती है अकेले, और निकलने के बाद जाते जाते एक मठ पर जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा महात्मा पुरुष थे जो पूरे आगे पीछे जानते थे
उस महात्मा पुरुष के पास गए और बोले, बाबा देखिए हमको बहू का संतान होता है, जितवाहन बाबा ने संतान देते हैं, लेकिन 4-5 दिन बचते हैं वह बालक मर जाता है। कौन सा गलती है बाबा, क्या दिक्कत है कि हमारा बहू का संतान नहीं बचता है? तो महात्मा पुरुष ने बोले कि बैठिए मैं देखता हूँ। वह बैठ जाती है और बैठने के बाद वह महात्मा ने आँख मूंदकर ध्यान धरते हैं। ध्यान धरने के बाद उसके बाद वह आँख अपना खोलते हैं महात्मा ने। जब महात्मा ने आँख खोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बहू जो है जो बहुत बड़ा पाप किया है, व्रत तो करता है, जितिया व्रत करता है, लेकिन पूरा नहीं करता, अधूरा करता है। तब यह बोली, सास बोली कि महात्मा जी आप क्या करते हैं? कहते हैं हमारे साथ में हमारा बहू व्रत किया है। कि तब महात्मा बोलते हैं कि व्रत साथ में किया है, सब कुछ किया है, आपके साथ में स्नान ध्यान भी किया है और उपवास भी रहा है, लेकिन जब आप लोग जब सो जाती हो तो सोने के बाद तुम्हारा जो बहू है वो रात को उठती है 12 बजे रात को और जो पका हुआ भोजन है वो खा लेता है, व्रत को तोड़ देता है। इसी कारण से तुम्हारा जो पोता जन्म लेता है, पोती जन्म लेता है, वह मर जाता है। यह सुनकर सास का बहुत बड़ा गुस्सा आया, बहुत बड़ा तकलीफ हुआ कि देखो तो इतना बड़ा पाप, जब इसको खाना ही था तो व्रत क्यों करता है, जितिया क्यों करता है? और जाती है घर पर। घर पर जाने के बाद बहू को मायके के यहाँ फोन कर देता है, इसका भुजाई से बोल देता है कि देखो बहू, ये तुम्हारा ननद है, जितिया व्रत को करती है और क्या करती है, आधा रात को वह भोजन कर लेती है, उपवास जिस दिन रहती है उस दिन आधा रात को जब सो जाता है तो वह भोजन कर करके अपना व्रत को तोड़ता है। इसी कारण से तुम्हारा ननद का एक भी संतान जीवित नहीं रहता है। यह सुनता है, उसका भाभी का भी बहुत बड़ा गुस्सा होता है। वह क्या करता है, कहता है कि सासू माँ एक काम कीजिएगा, ननद को हमारे मायके के यहाँ भेज दीजिएगा। अगर तब यह क्या कहते हैं, सासू माँ कहती है कि बहू तुम्हारे मायके के यहाँ तुम्हारे बुलाहट है, अपना मायके के यहाँ चले जाओ। इसका जो बहू हुआ चले जाता है अपना भाभी के यहाँ, और जब वहाँ भाभी के यहाँ जाती है तो भाभी कहती है कि तुम कितना बड़ा पाप किया है, तो पाप के कारण तुमको एक भी संतान जीवित नहीं रहता। देखो हमारा संतान, जब भी हम जितिया व्रत करते हैं हमारा सभी संतान हंसी खुशी खेलते रहता है। तब ननद भुजा से बोलती है कि भाभी कौन सी हमसे अपराध हो गया भाभी? कहता है ननद तुम जितिया व्रत करती हो, जब हम लोग सहे हुए रहते हैं, जिस दिन उपवास रहते हैं उस दिन तुम आधा रात को तो भोजन करके व्रत को तोड़ देता है, इसीलिए तुम्हारा जो बाल बच्चा जन्म लेता है मर जाता है। तब इन ननद को याद आती है, कहता है कि भाभी हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, हमसे बहुत बड़ा गलत हो गया है, अपराध हो गया है, इसी हमको क्षमा कीजिए भाभी, आज के बाद यह गलती हमसे नहीं होगा। उसके बाद यहाँ से चले जाती है, अपना ससुराल चले जाती है और सास के पैर में गिर जाती है, कहती सासू माँ हमको क्षमा कीजिए, सासू माँ आज के बाद ऐसा गलती काम नहीं करेंगे, अपना व्रत को नहीं तोड़ेंगे। जे अबर से जितिया व्रत आएगा, हम विधि विधान के तरह जिस प्रकार से विधि विधान होता है उसी प्रकार से हम अपना जितिया व्रत को करेंगे। तब इसी तरह से रहते रहते जब समय आता है, अगले साल समय आता है जितिया व्रत का, तब भाभी फोन करते हैं अपना इसका ननद के सास के यहाँ, कहते हैं माँ, सासू माँ ननद को भेज दीजिए हमारे यहाँ, उसको हम रात भर ड्यूटी करेंगे, जिस तरह से हम व्रत करते उसका तरह से उसको व्रत करवाएंगे। तब इसका सास भेज दिया बहू को नहिरा कि जाओ बहू तो अपना नहिरा जाओ और नहरे में जा करके अपना भाभी के साथ व्रत करना। तुम्हारा भाभी ने खुद बुलाए हैं फोन करके। तब यह इसका बहुत ही चले गए, नहिरा चले गया और जा करके भाभी के साथ फिर से व्रत करने के लिए जब सतमी आता है दोनों मिलके सहती है, और सहने के बाद भोर में उसी तरह से मड़ुआ का रोटी और जो बनाता है मीठा पकवान बनाता है खाता है, और 8वीं का दिन दोनों मिलकर उपवास रहती है। और उसी तरह से जब सुबह होता है तो जितवाहन बाबा को प्रार्थना करता है, जितवाहन बाबा पर
अपना प्रसाद को चढ़ाता है और कहता है, हे जितवाहन बाबा, जो हमसे भूल हुआ है, जो हमको माफ़ कर दीजिए और हमको बालक से एक संतान दीजिए जितवाहन बाबा, और हमको संतान को अमर रखिए, जीवित रखिए। यह कहता है। उसके बाद में अपना भोग को लगाता है और तब इतना जब बात जितवाहन बाबा ने सुनते हैं, वह ननद को कोख में जीव को भर डाल देते हैं और उसी दिन से यह ननद फिर गर्भवती रह जाती है। गर्भवती रहने के बाद जब धीरे धीरे समय बीतता है, 9 महीना 9 दिन होता है, तब एक सुंदर सा बालक जन्म लेता है और बालक जन्म लेने के बाद वह बालक हंसते खेलते रह जाता है, बालक का कुछ नहीं होता है। यह देखकर इसका ननद बहुत खुश होती है और इसका सास भी बहुत खुश होती है और भाई भौजाई भी खुश होती है। कहता है, हे जितवाहन बाबा, फिर प्रार्थना करता है और सालों साल यह जितिया व्रत करना शुरू करता है इसका ननद भौजाई, और कहने लगता है, हे जितवाहन बाबा, कोई अगर जितिया व्रत करता है, जितिया व्रत करने वाला को अगर थोड़ा भूल हो जाता है बाबा, उसे माफ़ कर दीजिएगा और जो उनको बालक को सही सलामत रखिएगा, और जिनको बालक नहीं है वह जितिया व्रत करते हैं, उनको संतान दे दीजिएगा। जितवाहन बाबा यही दोनों ननद भौजाई दोनों मिलकर प्रार्थना करती है। 100 बोले जितवाहन बाबा की जय। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए जय जितवाहन बाबा।